अमेरिका से करीब 205 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है और इन 205 भारतीयों को लेकर पहला जो प्लेन है वो आज भारत पहुंचने वाला है। बताया जा रहा है कि जिन 205 भारतीयों को लाया जा रहा है उसमें 33 जितने गुजरात के लोग भी हैं। आप फिलहाल देख पा रहे हैं मैं अहमदाबाद के खोरज इलाके में मौजूद हूं और जिस सोसाइटी के अंदर फिलहाल मैं मौजूद हूं वहां पे एक मकान है। इसी मकान में केतुल भाई 28 वर्षीय रहने वाले केतुल भाई, जिन्हें 205 लोगों के अंदर ये एक केतुल भी शामिल है जिन्हें डिपोर्ट किया गया है। उनके पिता हसमुख भाई दर्जी जो कि टेलर का काम करते हैं, हसमुख भाई से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, हसमुख भाई के बेटे हैं केतुल और 28 साल की उम्र में केतुल ने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है और दुबई जाने का कहकर वो अमेरिका पहुंचे और अमेरिका पहुंचने के बाद अब डिपोर्ट होने की खबर उनको भी मिली है और उनकी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो फिलहाल मीडिया से बात कर सकें। फिलहाल आप देख पा रहे हैं उनके पिता टेलरिंग का जो काम है वो कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने बेटे का और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी वो गम देखा जा सकता है क्योंकि बेटा जिसको लेकर उन्होंने भी एक सपने देखे थे, हालांकि वो यहाँ से घूमने जा रहा हूँ यह कहकर 4 जनवरी के दिन निकला और आज से 10 या 15 दिन पहले उनके बेटे से उनकी बातचीत हुई थी जब अमेरिका से उसे डिपोर्ट करने के लिए कहा गया और उनके बेटे के साथ उनकी बातचीत हुई थी। ये उनका परिवार यहाँ पे एकमात्र बेटा था हसमुख भाई का जो कि केतुल है और केतुल को अब डिपोर्ट किया जा रहा है। आज लगभग जिस प्रकार से बताया जा रहा है आज के दिन हो सकता है केतुल अमृतसर से जो 205 भारतीयों को लेकर अमेरिका से जो प्लेन आ रहा है उसके साथ ही केतुल भी आए और शाम तक हो सकता है केतुल अहमदाबाद में अपने परिवार से मिले। पिता इंतज़ार कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम एयरपोर्ट पर लेने जाएंगे। ये जो सारी बातचीत मैंने आपको बताई उन्हीं के पिता के माध्यम से हमने हासिल की हुई है। उनके पिता से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फ़िलहाल वो इस स्थिति में नहीं है कि मीडिया से किसी प्रकार की बातचीत कर पाएँ। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।